जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। टारगेट यही था कि सर अगर बीएससी करनी है तो कहीं बेस्ट यूनिवर्सिटी से की जाए और डीयू का भी नाम फिर इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो इसलिए मैंने वहाँ जाने का फैसला किया था। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो उस हिसाब से दुकान पे भी आना पड़ता था क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते थे। तो रात को थोड़ा बहुत टाइम निकाल के काम कर लेता था, कुछ यहाँ पे दुकान पे वीडियोस देख लेता था। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छे कॉलेज की ज़रूरत हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत हो। जिनके हौसले बुलंद होते हैं और जिनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। ऐसा ही कैथल के एक लड़के ने कर दिखाया है, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने पिताजी के साथ साथ काम बटाने के साथ एक चाय की दुकान पर, एक चाय का खोखा उनके पिताजी का है, इस खोखे पर दोनों बाप बेटा जो है वो काम किया करते थे और बेटा पार्ट टाइम में पिताजी का हाथ बटाने के लिए यहाँ पर आता था। लेकिन हौसला था, सपना था कि कहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लेना है और वो कर दिखाया। क्या नाम है आपका? अजय। अजय ने 12वीं में पास की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो, और कहीं ना कहीं सपने जो है वो साकार जो है टूट जाते हैं। लेकिन अजय ने सपना देखा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, अपने पिताजी का इस कारोबार में हाथ भी बटाते रहे। लेकिन पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे, अजय हमारे साथ, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो अजय बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा सपना होता है विद्यार्थियों के लिए जाना। यस। किस तरह से मेहनत की गई, उससे पहले क्या किया, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन की, क्या कुछ किया हुआ है? सर मैं जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपने वहाँ से 12th क्लास पास की है और मैंने कोचिंग ले रखी थी अपने यहाँ से। दिशा सेंटर है यहाँ पे, रमन सर मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात वो भी लगे रहते थे। मैं यहाँ से शाम को जाता था काम करने के बाद, यहाँ पे अगर रहता था तो शाम को भी वो मेरे डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मम्मी पापा का भी सपोर्ट मिला। मम्मी पापा का सपोर्ट तो सबके साथ होता है, टीचर्स का सपोर्ट मिला, उन्होंने डेडिकेशन से काम करवाया और हमें जो एक अवेयरनेस हमारे अंदर होती है वो उन्होंने कायम की हमारे अंदर, और डीयू में जाने के लिए मुझे अवेयर किया और मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 12वीं कक्षा की बात करें, कितने परसेंटेज आपके रहे हैं, कौन से ट्रेड आपके पास थी, कौन सी? मेरे सर 12th क्लास में नॉन मेडिकल मैंने ले रखी थी और मेरे 93% आए हैं। और फिर मैंने बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स के लिए डीयू में अप्लाई कर दिया था और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो क्या पहले कोई टारगेट आपने निर्धारित किया हुआ था कि मुझे डीयू में ही जाना है, या कुछ और सपना आपने सोचो रखा था? टारगेट यही था कि सर अगर बीएससी करनी है तो कहीं बेस्ट यूनिवर्सिटी से की जाए और डीयू का भी नाम फिर इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो इसलिए मैंने वहाँ जाने का फैसला किया था। तो क्या कोई अड़चने भी आपने देखी गई हैं पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर या किसी अन्य तरीके को लेकर? सर स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो उस हिसाब से दुकान पे भी आना पड़ता था क्योंकि काम तो छोड़ नहीं सकते थे। तो रात को थोड़ा बहुत टाइम निकाल के काम कर लेता था, कुछ यहाँ पे दुकान पे वीडियोस देख लेता था, फिर काम की और डाउट्स वगैरह सर के साथ डिस्कस कर लेता था। तो अब आगे क्या कुछ सपना है आगे बनने का? डीयू में तो आप पहुंच गए हैं, और अब आगे क्या सपना है? सर मैं एक टीचर बनकर मतलब बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूँ, नॉलेज देना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आजकल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। लाख 3-3 लाख रुपए कोचिंग सेंटर्स की एक साल की फ़ीस होती है, तो उसको मैं कम करना चाहता हूँ और बच्चों को लो कॉस्ट में एजुकेशन देना चाहता हूँ और क्वालिटी एजुकेशन देना। तो घर वालों में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? सर घर वाले भी बहुत खुश है सर इस बात से, क्योंकि डीयू में जाना बहुत बड़ी बात होती है सर कैथल में। तो आप जैसे युवा हैं, उनको क्या संदेश, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक सपना सजोया डीयू में जाने का, वो आपने पूरा भी किया, लोगों के, युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आसपास की चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो कहीं और बाहर जाकर पढ़ने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि यहीं लोकल कॉलेज से बीएससी कर लेंगे वो उसके बराबर। तो उन्हें बाहर जाने के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक दुनिया नहीं देखेंगे तब तक सफलता भी नहीं मिलेगी। लोगों से जाकर बाहर मिलना भी ज़रूरी है और नॉलेज भी वहीं से मिलेगी हमें। अजय, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या जो आर्थिक समस्या है पढ़ाई के बीच में वो आड़े आती है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि काफ़ी समस्याओं का सामना पड़ा। क्या बेस्ट कॉलेज में जाना या बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना सपना साकार कर सकता है? सर आर्थिक अड़चने तो आती है, लेकिन उनसे ऊपर उठकर जब हम काम करते हैं तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता, तो सक्सेस हमारे कदमों में ही।
क्या ज़रूरी होता है एक सपना साकार करने के लिए कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट हो या कोई बेस्ट ये नहीं है, बस अपने अंदर लगन होनी चाहिए किसी काम को करने की। अगर हम ये ठान लें कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है या फिर अपने एम को लेकर क्लियर हों, तो ज़रूरी नहीं कि बेस्ट ही ज़रूरी है, तो कहीं से भी करो, बस मन लगा के करना चाहिए जो काम करते हैं। तो कैसे मैनेज किया गया पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग के साथ साथ पिताजी का हाथ बटाना आप खूब यहाँ काम करने के लिए? सर मैनेज हो जाता था, टाइम मैनेजमेंट, जैसे कुछ टाइम सुबह निकाल लेते थे, कुछ शाम को निकाल लेते थे, कुछ यहाँ पे बैठ के जब काम वगैरह नहीं होता, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काम तो सबको पता ही है कि कम हो रहा था, तो यहाँ बैठ के भी कर लेते थे कभी कभार, और कुछ बाकी सर का साथ था ही। तो कोचिंग के लिए किस तरह से तैयारियां की गई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और किस तरह से फिर आपको खबर लगी कि यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है? सर पहले तो मैं यहाँ पे काम में भी बिजी रहता था, तो एक दिन सर का फ़ोन आया, मैंने अप्लाई तो कर ही रखा था बहुत पहले से, तो सर का फ़ोन आया कि सिलेक्शन हो गया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए फ़ीस वगैरह सबमिट करवानी है। तो उसी दिन मैं फिर गया, मैं लास्ट डेट थी, लास्ट डेट के दिन ही मुझे पता चला, तो फिर मैं वहाँ पे फ़ीस वगैरह सबमिट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के अपना एडमिशन कन्फर्म कर दिया। चलिए बहुत बहुत बधाई अजय थैंक यू आपको। सर। ये थे हमारे साथ अजय जिन्होंने DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है BSc फिज़िक्स में। BSc फिज़िक्स आप वहाँ से कर रहे हैं? यस सर। BSc फिज़िक्स में उन्होंने एडमिशन उनका वहाँ पर हुआ है। जो सपना होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पर कैथल के लड़के ने अपनी जगह बनाई है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अजय ने मेहनत की, अपने पिताजी का इस चाय की दुकान पर काम किया गया और हाथ बटाया गया, उसके बावजूद तैयारियां की गई और उसके बाद अब DU यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी मुकाम जो है, अपनी सीट जो है वो पक्की की है। उनके पिताजी से ही बात करेंगे, वो इस को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। नाम है आपका? अमृत लाल। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बच्चे ने दिल्ली तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। पहला कुछ भी घूमते तो बहुत खुशी हो रही है जी इसके बारे में जी। जिद का पता पड़ नंबर पड़ रहा जी। अच्छा, कैसे मेहनत की गई? आपके साथ भी कारोबार में हाथ बढ़ाया जाता था? बस मेरे साथ भी काम करे जी, और आंट में जिस तरह मैं बाहर जाऊँ जब भी दुकान खोल रहा है यूँ खोल रहा है जी, और रात में सारे रात पढ़े जी। सारी रात पढ़ता है? हाँ, सारे रात मतलब आप खुश हैं अब कि मेहनत की, जो अजय ने मेहनत की वो रंग लाई है? हाँ खुश है जी, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुशी है जी। चलिए, ये थे अजय के पिताजी हमारे साथ जो बहुत खुश हैं और साफ तौर पर ये कहना है कि अजय ने जो मेहनत की वो कहीं ना कहीं रंग लेकर आई, और आशा ये की गई है कि आने वाले समय में अजय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की जो है वो करे।